अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद वार्षिक आम सभा का आयोजन इंदौर में किया गया। इस आयोजन में देश भर के आदिवासी समुदाय के पदाधिकारी मौजूद रहे। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद द्वारा आज महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों के आदिवासी प्रतिनिधि इंदौर पहुंचे और इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह परिषद आदिवासियों के विकास और उनके उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास परिषद सारे भारतवर्ष में आदिवासियों के लिए कार्य कर रही है और इसको जागरूक एवं संगठित कर रही है। उन्होंने कहा कि आज हमारे आदिवासी समाज को युवा, निष्ठावान, प्रामाणिक और समाज के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए हमारे युवा लोगों में सामाजिक सेवा और संगठन की भावना पैदा कर विकास परिषद का उद्देश्य है। विकास परिषद की एक हमारा ये जो सामान्य सभा है, इससे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोमजी भाई और पूरे देश भर के जो हमारे ऑफिस बेरर हैं, पदाधिकारी हैं, सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमारा आज का जो विशेष तौर से आदिवासी विकास परिषद का उद्देश्य है कि समाज के हित में देश के आदिवासियों को जोड़ना और साथ में उनके विकास के लिए काम करना, ये मूल हमारा उद्देश्य है। और इसी को लेकर के ये पूरा समाज, स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी ने इस परिषद को, हमारे फाउंडर थे, उनने इसका निर्माण किया और सारे देश भर के आदिवासी एक साथ एक प्लेटफार्म में सब साथ में रह करके आगे हम लोग काम करते हैं। और उसी का ये आज इंदौर में ये कार्यक्रम हो रहा है मध्य प्रदेश में। बिरसा मुंडा जी की जयंती भी है, उसको लेकर कल है, वो अब परसों है। अब बात कर लेंगे ना, अपन लोग बात करेंगे। अभी राहुल गांधी का जो है, अब ये सब इसी में जोड़ोगे तो फिर तो हम बात करेंगे ना, इसलिए वो पॉलिटिकल है। नहीं, राहुल गांधी नहीं आएगा। आज हम बात करेंगे ना, जो भी हम बात करेंगे ना, इसके बारे में बात करेंगे। गलत बात, वो पॉलिटिकल है। ये हमारा सोशल एजेंडा है, सोशल एजेंडा हमारा। मंत्री जी है ना, इसलिए बात करेंगे। वहीं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश महासचिव DS मरकाम का कहना है कि केंद्र और राज्य की सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है, लेकिन आदिवासी भाई बहनों को इन योजनाओं के संबंध में जानकारियां नहीं होती है। विकास परिषद आदिवासियों के लिए चलाई गई योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करता है। इसी उद्देश्य से विकास परिषद देश में राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित करती है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जो है, इसका विस्तार पूरे भारत देश में है, सभी प्रदेशों में इसकी शाखाएं हैं। और इसका मूल उद्देश्य आदिवासी भाई बहनों को जागृत करना, हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में है। परिषद का मूल उद्देश्य ये है कि हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, जो भी हैं, उनको समग्र रूप से हर क्षेत्र में जागृत करना, उनको शिक्षित करना और आदिवासी की जो योजनाएं हैं उनका कैसे उपयोग किया जाए और अपने आर्थिक उन्नति, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार से हम आगे बढ़ें। इस प्रकार की विचारधारा की ये परिषद है और ये टोटल गैर राजनीतिक संस्था है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये बताइए कि जो आदिवासियों के लिए कई योजनाएं आती हैं जो आदिवासियों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, तो उसको किस तरीके से आप घर घर तक पहुंचा क्रियान्वयन कराते हैं? मैं इसके पहले पूर्व में ही कहा है, जो भी योजनाएं हैं, जो भी सरकार की योजनाएं जो भी है, इनके बारे में जागृत करना, उनको अवगत कराना, ये तो परिषद का मकसद है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि आदिवासी हॉस्टल भी बनाए गए हैं, सब कुछ सुविधा देने के बाद भी जो सुविधा छात्रों को मिलना चाहिए थी, जिसमें छात्रवृत्ति भी शामिल होती है, उसमें हॉस्टल भी शामिल होते हैं, इस तरह की सुविधा उन तक नहीं पहुंच पाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी अपन योजना बनाते हैं, ये जो भी कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो उसमें शुरुआत में या बीच में कभी आंशिक थोड़ी कमी बेसी हो सकती है, पर ऐसा नहीं है। जो भी सरकारें हैं सब हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा सोच रही, और ये आंशिक थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं है।
अभी राष्ट्रपति जो है आदिवासी क्षेत्र मुर्मू जी को आदिवासी क्षेत्र से लेकर आए हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो आदिवासी हैं, तो क्या करेंगे? केंद्र सरकार के आदिवासियों के पक्ष में अच्छा काम कर रही है? देखिए, ये सब मुद्दे राजनीतिक मुद्दे हैं और इसमें जैसे माननीय कुलस्ते जी हैं वो इस बारे में ज़्यादा अच्छा ढंग से बता सकते हैं। एक तो परिषद का एक छोटा सा स्वरूप है यहाँ एमपी में, उस बेस से मैं बात करता हूँ। बाकी ये जो राजनीतिक जो भी मुद्दे हैं, ये इस मुद्दे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। आदिवासियों के हित में जो सरकारें काम कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार की बात कर ले तो क्या आप संतुष्ट हैं? आपकी आदिवासी विकास परिषद संतुष्ट है इन सब कामों से? कुछ संतुष्ट है। मध्य प्रदेश सरकार जो है आदिवासियों के हित में बहुत तन मन से काम कर रही है, इसमें कोई दो नहीं। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम है DS मरकाम, पद? मैं यहाँ प्रदेश महासचिव। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।